प्रेमचंद के साहित्य में नेतृत्व की शिक्षा। मुंशी प्रेमचंद की रचना अधिक गहन मानवतावादी दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। हमने अक्सर चर्चा की है कि नेतृत्व मात्र पद या अधिकार पर केंद्रित नहीं होता, बल्कि यह औरों की सेवा, ईमानदारी और दूसरों के विकास की जिम्मेदारी के बारे में है। जबकि आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत नेतृत्व के लिए संरचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं अधिक गहन मानवतावादी दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। उनकी कहानियां नैतिक दुविधाओं, सामाजिक न्याय और निर्णय लेने वालों की नैतिक जिम्मेदारियों को दर्शाती हैं। मुंशी प्रेमचंद का साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि यह जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है। उनके पात्र जब नैतिक दुविधाओं का, एथिकल डिलेमास का सामना करते हैं, तो यह अनुभव हमें नेतृत्व के गहरे अर्थों को समझाता है। प्रेमचंद की कहानियां हमें यह बताते हुए आगे बढ़ती हैं कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ पद की स्थापना नहीं है, बल्कि यह मानवता की सेवा और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की इच्छा है। प्रेमचंद के उपन्यास जैसे गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, गबन और उनकी अनगिनत लघु कथाएं सामान्य व्यक्तियों के संघर्षों को दर्शाती हैं, जो उन्हें नेतृत्व ज्ञान का एक समृद्ध स्रोत बनाती हैं। आइए चर्चा करते हैं ऐसी ही कुछ सीखों के बारे में। सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में नेतृत्व। एक राष्ट्र का धन उसके खजाने में नहीं, बल्कि उसके लोगों की भलाई में है। गोदान उपन्यास से उद्धृत एक लीडर की जिम्मेदार मुनाफे और नीतियों से परे होती है। यह लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के बारे में है। गोदान में होरी, एक गरीब किसान, एक शोषणकारी व्यवस्था के तहत संघर्ष करता है। सत्ता में बैठे लोगों द्वारा इस तरह की पीड़ा को कम करने में विफलता, सहानुभूति व जवाबदेही की कमी वाले नेतृत्व के परिणामों को उजागर करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व सशक्तिकरण के बारे में है, शोषण के नहीं। गोदान के पात्र होरी का संघर्ष एक आदर्श उदाहरण है जो नेतृत्व की सामाजिक जिम्मेदारियों को उजागर करता है। होरी का जीवन एक गरीब किसान का है जो शोषण के कई स्तरों से गुजरता है। यह कहानी स्पष्ट रूप से दिखाती है कि सच्चा नेतृत्व तब दिखाई देता है जब एक नेता अपने लोगों की भलाई को प्राथमिकता देता है। प्रेमचंद हमें सिखाते हैं कि एक नेता का असली धन उसके लोगों की खुशहाली में है, न कि उसके खजाने में। नैतिक निर्णय लेना। चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब कोई नहीं देख रहा हो, तब सही काम करना। निर्मला, प्रेमचंद की इस अद्भुत कथा से उद्धृत। निर्मला में नायिका को वित्तीय दबावों के कारण अनुचित विवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे उसे आजीवन पीड़ा होती है। कहानी दर्शाती है कि कैसे अनैतिक समझौते, चाहे सुविधा, शक्ति या धन के लिए किए गए हों, के दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। निर्मला उपन्यास में जीवन की नैतिक चुनौतियों का सामना करते हुए नायक के अनैतिक निर्णय की कहानी फटकार लगाती है। यह सिखाती है कि कुछ क्षणों के लिए भौतिक लाभ पाने की चाह वास्तव में व्यक्ति के लिए जीवन भर की पीड़ा का कारण बन सकती है। यह विचार धरना चाहिए कि सही निर्णय लेने की चुनौती केवल व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के बारे में होती है। सहानुभूति की शक्ति। एक शासक अपने सिंहासन के कारण महान नहीं होता है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह अपने राज्य में सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। कर्मभूमि से उद्धृत। इस उपन्यास में कहा गया है कि नेतृत्व स्वार्थ सिद्धि अथवा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह दूसरों के उत्थान के बारे में है। एक दयालु अग्रणी के रूप में उनका परिवर्तन नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व को रेखांकित करता है। कर्मभूमि में प्रेमचंद ने समानता और सहानुभूति की आवश्यकता के महत्व को स्थापित किया है। नेतृत्व की शक्ति न केवल उसके अधिकार में होती है, बल्कि यह इस बात में भी छिपी होती है कि वह कमजोरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। जब एक नेता दया और समझदारी से काम करता है, तो वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होता है। सही के लिए खड़े होने का साहस। भीड़ का अनुसरण करना आसान है, पर एक प्रमुख को जरूरत पड़ने पर अकेले खड़ा होना चाहिए। ठाकुर का कुआं कहानी से उद्धृत। ठाकुर का कुआं में एक युवक जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ खड़ा होता है। वह जानता है कि इसके परिणाम भीषण हो सकते हैं,
फिर भी वह अपने निर्णय और मूल्यों पर अडिग रहता है। नेतृत्व का अर्थ अक्सर व्यापक भलाई के लिए अलोकप्रिय विकल्प चुनना होता है। ठाकुर का कुआं कहानी में एक युवक का जातिवाद के खिलाफ खड़ा होना साहस की मिसाल है। यह स्पष्ट करता है कि स्थायी परिवर्तन लाने के लिए कभी कभी असुविधाजनक सत्य का सामना करना पड़ता है। प्रेमचंद की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि नेतृत्व का असली अर्थ सच्चाई के लिए खड़ा होना है, चाहे परिणाम कितने भी दयनीय हों। इस प्रकार प्रेमचंद की साहित्यिक रचनाएं हमारे लिए अब और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। वे हमें नेतृत्व और नैतिकता के बीच के गहरे रिश्ते को समझने में मदद करती हैं। इन कहानियों में निहित मूल्य हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में नैतिक और संवेदनशील नेतृत्व का पालन करें। उन्होंने हमें यह बताया है कि सच्चा नेतृत्व कठिनाई में खड़ा होने, दूसरों की भलाई को ध्यान में रखने और आत्मीयता प्रदर्शित करने का नाम है। इस प्रकार प्रेमचंद की कहानियों में उनके पात्र, जो अक्सर नैतिक दुविधाओं में फंसे रहते हैं, वास्तविक जीवन की नेतृत्व चुनौतियों को दर्शाते हैं, कठिन लेकिन सही विकल्पों को चुनते हैं। उनकी कहानियां ईमानदारी, सहानुभूति और साहस का महत्व सिखाती है। साभार, राजस्थान पत्रिका।